अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल बब्बी वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट की प्रोडक्ट है और इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट महंगी होने वाली है। ये बीट्स स्टूडियो बड्स के नाम से रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और बीट्स ऑडियो जिनको नहीं पता, आई डोंट नो वो कौन लोग हैं, लेकिन बीट्स ऑडियो एक प्रीमियम साउंड का ब्रांड है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अपना यूट्यूब कैरियर स्टार्ट किया है ना, तो उस टाइम पे बीट्स अपनी पीक पे था। और अगर आप कूल हेडफोन्स की बात करते हैं ना, जिसको गर्दन में लगा के लोग फिर रहे होते थे, तो वो बीट्स के हेडफोन्स ही होते थे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन हेडफोन्स की जो प्राइस टैग थी, जिस लेवल के ऊपर गई हुई थी, उससे पहले उस रेंज में कोई भी बंदा हेडफोन खरीदता ही नहीं था। तो इनने सिर्फ एक महंगी मार्केट को टारगेट नहीं किया, बल्कि इनने एक महंगी मार्केट बनाई ईयरफोन्स की, जो कि उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद इनको एप्पल ने परचेस कर लिया और ये जो प्रोडक्ट है ये एप्पल परचेस के बाद ही लॉन्च हुई है। तो इसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि एप्पल के आईफोन्स के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एप्पल के एयरपॉड्स लेते हैं तो एयरपॉड्स के अंदर अगर आप उसे एप्पल के आईफोन के साथ कनेक्ट करते हैं या iMac के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। बट एज सून एज आप उसको कनेक्ट करते हैं किसी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी बेहतर नहीं रहती। इनमें वो मसला नहीं है। अगर आप इनके साइड पर नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाली साइड पर एप्पल टीवी, आईफोन और आईपैड मेंशन किया गया है, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे गेट इट ऑन गूगल प्ले भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको एयरपॉड्स का सारा जो यूजेज है वो पसंद थी, एयरपॉड्स का साउंड सिग्नेचर वगैरह पसंद था, लेकिन आप एयरपॉड्स नहीं लेना चाहते क्योंकि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या आपके पास मेरी तरह दोनों डिवाइसेस मौजूद रहती हैं, तो आप कभी एंड्रॉयड यूज़ करते हैं कभी आईफोन यूज़ करते हैं, तो उस कैटेगरी के लिए ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो अराउंड $150 है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में मंगवाने पर उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ जाती हैं, टैक्सेस पड़ते हैं, उसके बाद आपको शिपमेंट चार्जेस पड़ते हैं। तो इस टाइम पर इनका जो मार्केट कॉस्ट चल रही है वो अराउंड 35,000 रुपीज़ है, विच मेक्स देम क्लोजर टू एयरपॉड्स प्रो। लेकिन इसके अंदर फीचर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो साउंड सिग्नेचर है वो बीट्स का अपना होने वाला है, और बीट्स का सिग्नेचर थोड़ा ज़्यादा बेस वाला होता है। इनका डिज़ाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। USB Type-C की चार्जिंग के साथ ये आते हैं, और यहाँ पर जो बैटरी बताई गई है वो ये है कि इनके जो ईयरबड्स हैं वो 5 घंटे बैटरी बैकअप के साथ आएंगे, और उसके बाद अगर आप ANC ऑफ कर देते हैं नॉइज़ कैंसलेशन तो 8 घंटे का बैटरी बैकअप है। और उसके बाद अगर आप केस के साथ भी चार्जिंग की बात करते हैं तो टोटल बैकअप जो है ये आपको 15 घंटे एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ और 24 घंटे वैसे दे सकते हैं। मैं बहुत बोली जा रहा हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। और बाय द टाइम मैं इसको ओपन करूँगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो स्पॉन्सर की है एब्सोल्यूट टेक वालों ने। मैं उनका यहाँ पर नंबर डाल दूंगा, और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। और saman.pk पर भी उनने ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले तो आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, और एक चीज़ जो कि आप लोगों ने शायद यहाँ पर नोटिस की हो वो ये है कि इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एप्पल टाइप का हो गया है। मतलब आपको कोई तार, कोई चीज़, कोई कटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी हद तक वैसा ही पुल टैब है, बस कलर जो है वो ब्लैक कर दिया गया है। उसके अलावा एप्पल म्यूज़िक की आई थिंक एक मेंबरशिप है, ये मैं खुद यूज़ करूँगा, जनरली मैं दिखा देता होता हूँ। और उसके अलावा एक गाइड है जो कि आपको एंड्रॉयड और एप्पल के फ़ोन्स के साथ इसको कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। फाइनली आपको एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पर वो एप्पल की जो थीमिंग है वो नज़र आ रही है, लेकिन इस बार जो स्टिकर है वो बीट्स का स्टिकर है। इसके अलावा सेफ्टी और हैंडलिंग का गाइड है। बाय द वे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और उसके अलावा कुछ पेपर गाइड्स हैं। यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि USB Type-C वाली है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 मिनट अगर आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये 1 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकते हैं। तो ये फास्ट चार्जिंग के साथ भी आते हैं, जिसको फास्ट फ्यूल कहती है बीट्स। और इसके अलावा क्या है भाई, आई थिंक सो इसके अलावा क्या है, ओके इसके अलावा आपको ये टिप्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज़ आप नोटिस करें, मैंने इसको रेड कलर में मंगवाया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा था जब मैंने इनको देखा, और रेड कलर क्योंकि आपको पता है बीट्स का अपना कलर है, तो आई रियली वांटेड देम इन द रेड कलर, जो कि इनका ओरिजिनल कलर है। ओके उसको वैसे ही ड्रैग कर लेते हैं फाड़ने के बजाय। अगली चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो आपके ईयरबड्स हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो बॉडी है वो दिखने में काफ़ी हद तक एप्पल के जो एयरपॉड्स प्रो हैं उन जैसी लग रही है, गोल गोल सी है, लेकिन साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है। नीचे वाली साइड पर Type-C की पोर्ट है। अब हुआ ये है कि इससे पहले बीट्स ने एक पॉइंट के ऊपर
अपने जितने भी ऑडियो प्रोडक्ट्स थे उनमें लाइटनिंग कनेक्टर देने स्टार्ट कर दिए थे, और वो बड़ा अजीब सा सिनेरियो बन गया था क्योंकि एक तरफ एप्पल के अपने ईयरफोन्स आ रहे थे और दूसरी तरफ ये आ रहे थे। अब बीट्स ने एक नई डायरेक्शन ली है जहां पर वो बीट्स के नाम के थ्रू एंड्रॉयड यूज़र को भी टारगेट कर रहे हैं, और जो एप्पल के एयरपॉड्स या एप्पल के एयरपॉड्स मैक्स हैं या जो भी एयरपॉड की प्रोडक्ट्स हैं, वो सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली एप्पल यूज़र को टारगेट कर रही हैं। तो दोनों साइडों पर एप्पल खुला पैसा कमा रहा है। खैर, इसको हम ओपन कर लेते हैं, और डिज़ाइन जो है इनका बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है। पहली बात तो इसका जो कलर है वो बहुत फ्लैशी है, तो जब आप इसको वेयर करेंगे ये कान के अंदर नज़र आने वाले हैं। लाइक ये उन प्रोडक्ट्स में से हैं जो अगर कोई बंदा दूर से भी पहन के फिर रहा हो ना, तो ऑल दो ये छोटे हैं साइज़ में, लेकिन नज़र आने वाले हैं। और मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इनकी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन लगाते ही ऑन हो गई है, और मुझे अपनी आवाज़ इस टाइम नहीं इसी तरह से सुनाई दे रही, तो वो चीज़ भी है। और इनको मैं वापस डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर जो बीट्स ऑडियो के अंदर पहले एप्पल की चिप्स आ रही थी वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो क्रॉस कंपैटिबिलिटी मिलती थी वो तो नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आप इसको एप्पल की प्रोडक्ट के पास जाकर खोलेंगे तो सपोजिडली आपको साइन आना चाहिए। ओके, आ गया है, और ये बीट स्टूडियो बड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे ये बताया गया है कि ये एंड्रॉयड के साथ भी आपको इसी तरह की ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। आप ब्लूटूथ के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड हैं, और इसके अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो ऑफ है, हम इसको ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद लगाते हैं ज़रा कान में। ओके, ये ट्रांसपेरेंसी मोड पे गया है और अब नॉइज़ कैंसलेशन पे चला गया है। और अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो और ऊंची हो गई है, बिकॉज इस पॉइंट पर ये कोई नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं कर रहे। और अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी मोड में लेके जाता हूँ तो मुझे बाहर का जो सारा साउंड है वो भी सुनाई देगा। तो ट्रांसपेरेंसी मोड ऐसे टाइम के लिए बनाया गया है जब आप म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं लेकिन आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं या आप रोड पे चल रहे हैं। इस मोड का फ़ायदा ये होता है कि बाहर से आने वाला जो साउंड है ये उसको भी आपको सुनाई देता है, तो उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बेहतर रहता है। और अगर कोई पीछे से हॉर्न दे रहा है या कोई बंदा आपको बुला रहा है तो वो आपको बुला सकता है। और स्ट्रेट अप एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इसके ट्रांसपेरेंसी मोड को कंपेयर करते हैं तो एप्पल एयरपॉड्स के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी मोड आता है आई वुड से कि वो इससे काफ़ी बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि ये नेचुरल साउंड तो मुझे दे रहा है, लाइक मुझे लग रहा है कि नेचुरल साउंड आ रही है, लेकिन बस आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। एप्पल के एयरपॉड्स जब आपने लगाए होते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ लगाया ही नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता है कि आपके नॉर्मल कान काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है। और नॉइज़ कैंसलेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। जैसे ही इसको ऑन किया मैंने, मुझे अपनी आवाज़ जो है वो आनी बंद हो गई है, जो कि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। और आप यहाँ पर सेपरेटली भी जो कंट्रोल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो आप बटन हैं यहाँ पर दिए गए, उनके कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडल नंबर और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी ये शो कर रहा है। एज़ फार एज़ द फिट इज़ कंसर्न तो मुझे कभी भी फिट का मसला नहीं आया, और ये इतने लाइट वेट हैं कि आप जितनी मर्जी मूवमेंट कर लें, एक दफ़ा जब आपने इन्हें कान में लगा लिया है तो ये बाहर नहीं जाने वाले। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आप इनको सामने से देखते हैं इस साइड से, तो आपको देखने में ये नॉर्मल ईयरबड्स ही लगेंगे। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये नॉर्मल जो ईयरबड्स आप यूज़ करते हैं उन्हीं जैसे हैं। लेकिन जैसे ही आप इनको दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो इनकी जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट है। और स्पेशली जब आप इसको कान के अंदर लगा लेते हैं तो जो साइड वाली प्रोफाइल आती है आपकी वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ईयरबड्स। और ये जो छोटी सा एरिया बनाया गया है ये डिज़ाइन में भी अच्छा है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये भी है कि ये एज अ हैंडल काम करता है, आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह करके। और क्योंकि ये ख़ास तौर पर प्रो यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर बाकायदा एक बटन दिया गया है इंस्टेड के यहाँ पर टच कंट्रोल्स दिए जाते। अब मैं इनका म्यूज़िक जो है वो ऑन करता हूँ और इनको देखते हैं कि इनका साउंड कैसा है। ओके, दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि स्ट्रेट अप इनके अंदर जो एप्पल एयरपॉड्स की तरह इन ईयर डिटेक्शन होती है वो नहीं है। तो अगर आप इनको कान से निकालते हैं या रखते हैं ये म्यूज़िक को प्ले पॉज नहीं करेंगे। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर नॉइज़ कैंसलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड सिग्नेचर है वो ऑनेस्टली बीट्स ऑडियो का नहीं लग रहा, जो कि एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। बीट्स ऑडियो हमेशा हर साउंड को बहुत ज़्यादा बेस दे देती थी, मतलब एक गाने में बेस म्यूज़िक की तरफ से नहीं भी है ना तब भी वो थोड़ा सा उसको बेसी साउंड दे देते थे, जिसकी वजह से जो लोग ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं वो उसको बुरा कहते थे, और जो लोग रेगुलरली बीट्स यूज़र थे वो बीट्स ख़रीदते ही इसलिए लेके उसके अंदर ज़्यादा बेस आती है, जबकि इनके अंदर जो बेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है।
जितनी आप बीट्स ऑडियो से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके लिए वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर मैंने जब नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर रहा था तो अभी के लिए इसका जो मेन्यू है वो थोड़ा बहुत ग्लिच भी कर रहा है। लाइक इसको मैं जब भी किसी ऑन या ऑफ पे करता हूँ, नॉइज़ कैंसिलेशन पे इसको मैं कर रहा था तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ पे जा रहा था और आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी पे भी चला गया है। तो आई हैव नो आइडिया वाई ये ऐसा कर रहा है। लेकिन इसके अंदर ये वाला जो भी एरर है ये भी आ रहा है। इसको अब मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ज़रा अनपेयर कर लेता हूँ और इसको पेयर कर लेते हैं एक एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, ताकि हम ये देख सकें कि जो इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि ये एंड्रॉयड फ़ोन्स और आईफोन दोनों पे सही तरह से काम करता है, वो ये किस हद तक पूरा कर पाता है। और मैंने अपनी ब्लूटूथ जो है वो यहाँ पर ऑन की हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी तक कोई साइन नहीं आया। ओके, साइड पे अंदर पेयरिंग का बटन है, मैं वो दबा लेता हूँ ऑब्वियसली बिकॉज वो मेरे आईफोन के साथ पेयर था। ओके, बेसिकली यहाँ पर उसने मुझे फ़ौरन ऑप्शन दे दी है एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी कि आप इसकी ऐप को डाउनलोड कर लें। मैं ऐप डाउनलोड पे लगा देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पे चला गया है, लेकिन प्रॉब्लम चेक करें भाई, दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। ये बड़ी ही अजीब सी चीज़ है। लाइक बाद में तो मैं APK के थ्रू कर ही लूँगा डाउनलोड, लेकिन आई डोंट नो कि गूगल प्ले स्टोर क्यों मुझे अलाउ नहीं कर रहा है इस एप्लीकेशन को। इसके ऑलरेडी 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, तो इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आईफोन या एंड्रॉयड दोनों के साथ ये काम करता है और आपको ऐप 2 नंबर तरीके से करनी पड़ेगी, लेकिन आप कर सकते हैं। एज़ फार एज द डिज़ाइन एज फिट इज़ कंसर्न, तो भाई यहाँ पर ज़्यादातर पैसे जो है ना वो आप बीट्स के लोगों के और इसके डिज़ाइन के पे कर रहे हो, और वो एक रियलिटी है, आप उस पर माने या ना माने। एक मिनट, मैंने जैसे ही इसको कान में लगाया था तो इसने ऑटोमेटिकली म्यूज़िक प्ले कर दिया था, लेकिन आई थिंक उसकी रीज़न ये थी कि ये केस से बाहर आए थे और ये म्यूज़िक प्ले कर देते हैं। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसके बारे में मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि 35,000 रुपया किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं करता इस प्रोडक्ट को। लेकिन दैन अगेन आप इस बीट्स के लोगों के कितने पैसे देना चाहते हैं वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, मैंने इसको परचेस कर लिया है तो इसको इस्तेमाल भी करूँगा। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस पर कितने पैसे खर्चना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के बहुत पैसे खर्चते हैं। तो अगर आपको बीट्स का लोगो चाहिए, आपको ये प्रीमियम ब्रांड चाहिए, आप पैसे खर्च सकते हैं, अदरवाइज आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको और इस तरह के प्रीमियम ईयरफोन्स चाहिए तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि XM4 जो कि सोनी के आए हैं उनकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी ले आऊँ, तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वो वीडियो ड्रॉप हो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।